मृत्यु भी कब तक पड़े रहेंगे सरसैया पे। शिखंडी ने इतने ज्यादा बाण मारे, इतने बाण कि आदमी इंतजार ही करेगा कि भैया प्राण पखेरु उड़ जाए तो ज्यादा अच्छा है। उत्तरायण का वो किसी तरह इंतजार करते रहे, बस किसी तरह से। यदा नदीनां बहवो अम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविभजन्ति। जैसे नदियों की तरफ, सारी नदियों का जो वेग होता है समुद्र की तरफ होता है। सब लोग जा कहाँ रही हैं? समुद्र की तरफ, सारा वेग समुद्र। तो उन्होंने कहा ऐसी तरह से सारे मनुष्य, सारे जो मृत्यु के काल के ग्रास में जा रहे हैं, वो सब भगवान की तरफ ऐसे ही दौड़े चले जा रहे हैं कि उनकी मृत्यु आ ही गई, उनकी अब ज़्यादा दिन के है नहीं और वो जल्दी ही जाने वाले हैं। इसी तरह से जैसे नदियों का जल भागता है तेजी से, वैसे ही ये सब के सब मृत्यु लोक के वीर पुरुष आपके चारों ओर से प्रज्वलित मुखों में प्रवेश, अपने आप ही प्रवेश करते जा रहे हैं। आपको कराने की भी जरूरत नहीं है और वो अपने आप ही प्रवेश हो रहे हैं। आगे फिर उदाहरण दे दिए, यथा प्रदीप्तम प्रज्वलम पतंगा। पतंगा कहाँ जाता है? प्रज्वलित दीपक की तरफ। पतंगा से कोई कहता तो है नहीं, लेकिन अपने आप जाता है। तो वही चीज उनका देख, कोई किसी से कह नहीं रहा है, ये सब मरने वाले हैं, मरने वाले हैं होने की वजह से ये सब जा रहे हैं। ये सारे पतंगे सब जा रहे हैं वहीं की वहीं। कोई कुछ कह नहीं रहा पतंगे से कि तू जा आग की तरफ। तो उन्होंने उदाहरण इतना अच्छा दिया, विशंति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशंति लोका स्तुवति वक्त्राणि समृद्ध वेगा। तो ये सबकी सब अपने आप ही जा रहे हैं, इसमें कोई भी तेरा दोष नहीं है। ये ऐसी होनी है और होनी प्रबल होती है, उस होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। आदमी का स्वभाव भी वैसे ही हो जाता है, होनी के अनुरूप ही स्वभाव भी बन जाता है। 30वें में उन्होंने बड़ा अपना भयानक वो बताया, लेलिह से ग्रसमान समानता लोकान। अब यहाँ पर उनके प्रज्वलित मुखों में समग्र लोकों को सब ओर से ग्रसते हुए, निगलते हुए चाट रहे, जो जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उनका वो एक तरह से नरसिंह रूप ही आ गया कि जो सब जा रहे हैं तो उनको कैसे अंदर समाविष्ट किया जाए। तो उनको समाविष्ट कर रहे हैं और उनके प्रचंड बास तेज अपने प्रकाश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके संतप्त कर रहे हैं। तो उनका ये जो रूप है बड़ा भयावह रूप है, बहुत ही भयावह लगता है। आगे 31वां श्लोक है, आख्या ही में को भावानुग्रो रूपो नमस्तुते देवर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तां नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। यहाँ पर बता रहे हैं कि उग्र रूप आख्यामी, मुझे अब भगवान, अब आप मुझे ये बता दीजिए, मैं आपको कृष्ण समझता था, रिश्तेदार समझता था, आप हो कौन? मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ। मुझे तो मैं गलत फहमी में ही जीता रहा, ये नाते रिश्तेदारी में तुम वो कुछ हो नहीं, तुम कोई और ही वैसी कुछ और ही शक्ति हो। तुम आख्याई, आख्याई ने बताओ, मुझे समझा दो भगवान आप वो हैं कौन, आपका रूप क्या है, वास्तव में आप कौन है। मैं तो अब कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप कृष्ण थे, वो थे सही, कि ये सही है कि वो सही है, सही आखिर क्या है, मुझे अब ये नहीं समझ आ रहा मैं किसको सही मानूं। हे प्रभु आपको नमस्कार है, हे देवर आप प्रसन्न होइए, मैं आपके स्वरूप आपको विशेष रूप से विज्ञातुम इच्छामि भवंत माध्यम। अब मैं आपको विज्ञान रूप से यानी कि अनुभविक सत्ता से अच्छे तरह से आपको जानना चाहता हूँ कि आप एक्चुअल में हैं क्या, वास्तविक रूप में क्या है। ना ही प्रजानामी तब प्रवृत्तिम, मैं आपको प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ कि आप मुझे ये रूप जो दिखा रहे हो ये सही दिखा रहे थे या वो रूप जो दिखा रहे थे वो वाला सही रूप थे। मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं समझ पा रहा हूँ, आप मुझे कृपा करके अब मुझे अब बता दो थोड़ा सा, बहुत हो गया भाई।
अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्तो लोकान् सामार्तुमि प्रवर्त ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये व्यवस्थिता प्रत्यनीकेषु युद्धा। अब उन्होंने कहा कि मैं दरअसल ये लोक क्षय कृत प्रबद्धो, ये लोक क्षय को नष्ट करने वाला मैं काल हूँ। अगर मैं काल ना हो तो ये यहाँ प्रलय ना हो और लोक में इतनी ज़्यादा हो जाए। लोकान और लोक को समाहित करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ता है। यहाँ पर संहार करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्षियों में सेना में स्थित योद्धा है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज। ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ते अवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। ऋते अपि, अगर कोई भी तू बिल्कुल भी खड़ा ना हो इस युद्ध क्षेत्र में, तेरे ना रहने पर भी ये युद्ध में ये लोग मारे ही जाएंगे, ये निर्धारित है। ऋते नपि, तू ना रहे, तू बिल्कुल मत आ, मैं तो तुझे खड़ा कर रहा हूँ केवल तुझे यश दिलाने के लिए। तू इसमें खड़ा भी मत हो, तू मत आ, और तेरे बिना आए भी यहाँ पर सब काम वैसे ही होंगे जैसे मैंने सोच रखा है। जो मेरा संकल्प है, जिसकी जैसी मृत्यु होनी है, जैसे कहते हैं ना, एक सांस भी नहीं ले सकते क्योंकि हर एक की सांस निश्चित है। तो जो चीज़ निश्चित भगवान ने कर रखी है, जिस मनुष्य की जितनी सांस, जितना सुख दुख निश्चित कर रखा है, वो उतना ही निश्चित है, उसमें कहीं कोई फेरबदल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अर्जुन को उसकी औकात दिखा दी है कि अब यहाँ पर 33वें श्लोक में फिर आ गए अपने, उनकी जो टेक चल रही थी शुरू से। उन्होंने कोई भी काम करते हैं, जैसे गाने की टेक होती है ना, वैसे ही गाने की टेक की तरह से ही उन्होंने तस्मात् तुष्ट सुलभ जित्वा शत्रुन् भुञ्जत राज समृद्धम मय्येवेतं निहता पूर्वमेव निमित्र मात्रम भव सव्यसाची। निमित्र मात्रम भव सव्यसाची, मेरे द्वारा, मैं वैसे निहता पूर्वमेव, मेरे द्वारा निहता पहले से ही ये मारे जा चुके हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ, इसलिए अब तू खड़ा हो जा, इसलिए तू खड़ा हो जा, ये मेरे द्वारा पहले से ही मारे जा चुके हैं, तू खड़ा हो जा। बस यही खड़ा हो जाने, यही बात तो वो शुरू से कह रहे हैं। उस श्लोक में भी घुमा के देखिए, ये होता है लक्ष्य। लक्ष्य नहीं, हम 17 तरह की बात कर आए, लेकिन हमें गीता की बात करनी, तो लौट फेर के हम कहानी किस्सा सुना के आएंगे कहाँ, गीता पे। एक भूतनी मिली, सिपाही जा रहा था, वो डर के मारे परेशान, और भूतनी ने कहा कि मैं ऐसे ऐसे ले जाऊंगी 7 दिन। अब परेशान, तो अब क्या करा जाए, कह भी नहीं सकते कि भूतनी है, बताएंगे तो दिक्कत है। पंसारी की दुकान पे गया, बेजी बोले कि भाई तुम सूखते क्यों जा रहे हो। उन्होंने सूख क्या करा है कि एक ऐसी आती है चुड़ैल सी रात में, और इस तरह से, तो कहले कि ये पुड़िया ले जाओ, बेजी की पुड़िया है, और इसे पास में रखना, जेब में रखे रहना, वो आएगी तो पुड़िया निकाल लेना। जब वो आई रात में तो उनने बेजी की पुड़िया निकाल ली। जैसे ही बेजी की पुड़िया निकालने का, ये क्या निकाला, अंदर रखो। कहले इसे, यही तो मेरी बेजी ने पुड़िया दी है, इसे मैं अंदर कैसे रख लूं। कहले ये अंदर नहीं जाएगी तो मैं अंदर नहीं आऊंगी। कहले मत आ, यही तो हम चाह रहे थे। दरअसल जो पुड़िया थी, पुड़िया में कुछ भी नहीं था, वो गीता के ये वाली जो किताब है, इसी का पन्ना मुड़ा हुआ जैसे बना देते हैं ना बेजी घुसा के एक दूसरे में, तो बेजी की पुड़िया बनी हुई थी। तो अब बात क्या हुई, भूतनी से शुरू हुई, लेकिन एंड कहाँ हुई, श्रद्धा कहाँ आई, गीता के कागज पर, कि गीता का एक पन्ना भी अगर हमारे पर्स में पड़ा है तो वो भी आपकी रक्षा करेगा। लक्ष्य अपना मत भूलो। हम दुनिया भर की बातें करें, कहीं की भी बातें करें, लेकिन घूम फिर के हमारा ध्यान या तो गीता पे आए या कृष्ण पे आए,
कि गीता का अगर एक पन्ना इतना कामयाब हो सकता है तो ये छोटी मोटी चोट मोटों से तो हमें वैसे ही सुरक्षा प्रदान हो जाएगी। हम हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि माला झोली रख के चलो, कंठी पहन के चलो, अपने हाथ में या छोटी गीता पर्स में डाल लो, कहीं जाओ, ये आपके सुरक्षा कवच हैं। प्राण भी निकल गए तो कृष्ण लोक में ही जाओगे, कृष्ण के पास जाओगे। प्राण तो निकलेंगे कभी ना कभी, लेकिन यह है कि अच्छी जगह जाओगे, अच्छे कुल में जाओगे, उच्च कुल में जाओगे। नीचे कौन जाना चाहता है? तो हम इतना भी प्रयास नहीं करते। कितने लोग माला झोली लेके आए हैं? 2 3। खंबे के पीछे वाले क्या कर रहे हैं? कंठी पहनेंगे नहीं, क्योंकि प्याज छोड़नी पड़ेगी, और प्याज तुमको बैकुंठ ले जाएगी। दुनिया छोड़ देंगे लेकिन प्याज नहीं छोड़ सकते। गले में कंठी पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे? हाँ, ये क्या पहन रखा है? अरे वो सीधे सीधे कृष्ण की याद करेंगे। क्या तुम वृंदावन से आई हो? उसके विचार में भी कृष्ण आ जाएंगे। कंठी देखते ही भाव आ जाएगा कि अरे तुम वृंदावन की हो। बेईमानी करना चाहते हुए भी बेईमानी नहीं करेगा। कितनी जगह इसके रिजल्ट हमने तो देखे, प्रत्यक्ष देख रहे हैं। माथे पे चंदन हो, गले में कंठी हो, फिर आपको कहीं कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। लेकिन कंठी पहनने से और प्याज छोड़ने से कानपुर वासियों को बहुत गुरेज है। सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हम ये नहीं कर सकते। प्याज तो हमारी जान है, चाहे वो 400 रुपये किलो हो जाए, चाहे जो भी रेट हो, प्याज तो हम खाएंगे खाएंगे। ना तुम लोग खुद बदल पाए, ना घर वालों को बदल पाए। खुद बदलो तो घर वालों को बदल पाओगे। तुम घर में अगर प्याज लहसुन की सब्जी ना बनाओ तो क्या पति भोजन बनाएगा? तुम्हें तो और अच्छा है। कह दो हमें छूना मना किया, हम नहीं छू सकते, आप बना लीजिए। निमित्त मात्रम। तो तुम लोगों को क्या होना है? केवल निमित्त बनना है। भगवान ने रचना रच रखी है, उनकी योजना पहले से तैयार है। तुम्हें केवल निमित्त बन करके काम करना है और कोई ज़्यादा चीज़ नहीं सोचनी है, ना चिंता करनी है। चिंता किसकी करनी है? कृष्ण के नाम की चिंतन करना है, बस चिंता नहीं करनी। यहाँ पर फिर उन्होंने वही दिखाया, द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथान्यापि योधवीरान् मया हस्ता त्वं जहिमा व्यस्तिष्ठ युद्धस्व तेजस्वी रणे सपत्नात्। यहाँ पर भी वही उन्होंने भय खत्म किया है कि द्रोण को लेकर के जो तुम्हें भय है, द्रोणाचार्य तुम्हें मार डालेंगे, आचार्य है, आचार्य पे मैं कैसे शस्त्र चलाऊंगा, आचार्य को भी मारने की विधा हमने निश्चित कर ली है। जयद्रथ बहनोई हैं, कैसे उनको मारा जाएगा, उनको वरदान माल प्राप्त है तो उनको कैसे किया जाएगा, वो भी उन्होंने पूरी व्यवस्था बता दी। भीष्म के लिए भी शिखंडी को तैयार कर लिया गया। कर्ण के लिए भी शल्य मामा को वहां लगा दिया गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम कुछ मत करना, ना शस्त्र चलाना ना कुछ, सारथी बने रहना। लेकिन एक काम क्या बताया था शल्य को? शल्य को क्या ड्यूटी दी थी भगवान कृष्ण ने? नहीं मालूम? हाँ, शल्य को एक ही ड्यूटी दी थी। शल्य मामा थे पांडवों के, लेकिन दुर्योधन ने इतनी खातिर की कि पहले से ही पकड़ लिया। और उस समय ये एक धारणा थी कि जो जिसका आदर सत्कार पहले कर ले या सहयोग पहले मांग ले तो वो उसको सहयोग करना पड़ता था। अब ये दुर्योधन के पक्ष में चले गए और कर्ण के सारथी बन गए। कृष्ण भगवान ने कहा कि ऐसा है, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं और ना कुछ कह रहे हैं, बस इतना एक काम करना कि रथ पे बैठे बैठे कर्ण को बस यही कहते रहना, कहाँ अर्जुन कहाँ तुम कर्ण, कहाँ अर्जुन कहाँ कर्ण तुम, हमें नहीं समझ आ रहा। केवल मनोबल गिराना है, तुम्हें कुछ करना नहीं है।
उठाना भी नहीं है, केवल गिराना है, और गिराना बहुत आसान होता है। कहाँ तुम, कहाँ वो, इतना ही तो करना है अपने आप। तो करने की व्यवस्था उन्होंने ऐसे कर दी। तो सारी टेक्निक देख रहे हो, इसे कहते हैं कृष्ण नीति। कृष्ण नीति जो सीख जाए तो झूठ भी नहीं है। अश्वत्थामा मारा गया, वाह नरो वाह कुंजरो। अब शंख बज गया, तुमने नहीं सुना तो तुम्हारी गलती भाई, ना सुनने वाले की गलती है, ये थोड़ी कि शंख बजाने वाले की गलती है। उनने तो कहा ना वरो ना कुंजरो, पता नहीं हाथी है कि जाने मनुष्य, लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। तो ये कितनी टेक्निक है, मतलब गीता। कोई अगर महाभारत पूरे पढ़ ले, 6 खंड हैं महाभारत के, इतने मोटे खंड हैं, 6 खंड अगर पढ़ ले, सुन ले, समझ लो जीवन तर गया। एक एक चीज उसमें इतनी क्लियर दे रखी है, किस नीति से किसको कैसे मारा जा सकता है, कैसे धराशायी किया जा सकता है, और पाप रहित होकर के। ऐसा नहीं पाप करके तो सबको मार सकते हैं, लेकिन पाप रहित होकर के सत्य पे आचरण करते हुए कैसे नीति से जीवन चलाया जा सकता है, वो पूरा महाभारत के एक एक पर्व में इतना विस्तार से दे रखा है। और कहानी है, कहानी के रूप में है, तो बड़ा अच्छा भी लगता है पढ़ने में, मन लगता है पढ़ने में, अच्छा है इसमें। कभी मौका आया, ईश्वर ने चाहा तो, हालांकि महाभारत करना कठिन तो होता है, लेकिन है बहुत चीज अच्छी। मया हतास्त्वम जही मां प्रतिष्ठा, मेरे द्वारा ये सब मार दिए गए पहले से ही। जिन जिन के बारे में तू परेशान हो रहा है, ये सब मेरे द्वारा पहले से ही मार दिए गए, इसलिए तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब यहाँ पर संजय उवाच, एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्पुमानं किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाहं कृष्ण सद्गद्गदं भीत भीत प्रणम्य। अब यहाँ पर वो साष्टांग दंडवत करके लेट गए, अब प्रणाम कर रहे हैं, और उनको वचन सुन के अब यहाँ पर केशव कह रहे हैं। केशव यानी कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश की रचना करने वाला हो। किरीट हाथ जोड़ करके अपने मस्तक सहित, मुकुट सहित नमस्कृत्वा, उनको नमस्कार कर रहे, एवं हम कृष्ण, और गदगद भीत प्रणाम में, और गदगद वाणी के द्वारा भीत होकर के, यानी कि भयभीत होकर के प्रणाम कर रहे हैं कि मैंने किससे पंगा ले लिया, मैंने किसको कह दिया, नौता दे दिया कि ये मुझे अंदाज, उनको भी अंदाज नहीं था, पता तो था नहीं उन्हें कि इतना ज़्यादा कुछ होगा। वो तो सखाई समझ रहे थे, आगे कहेंगे, विनती करेंगे उनसे। अर्जुन कह रहा है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रत्यस्य अनुरंजते रक्षासी भीतानि दिशो द्रवंती सर्वे नमंती सत्संगा। कि ऋषिकेश ये युक्ति है, आपकी श्रेष्ठ कीर्ति संपूर्ण जगत में है, आपसे अनुरक्त है, सब आप ही के उसमें भाग रहे हैं, सब आप ही को नमस्कार करते हैं, सब आप ही के इर्द गिर्द है। तमामी देव, आप ही आदि देव हैं, आप ही पुराण पुरुष हैं, आप ही विश्व के निधान हैं। अब उनकी विनती कर रहे हैं, वायु अग्नि शशांक चंद्रमा सब आप ही की ओर से चलते हैं, पुनः आप ही को नमस्कार है, आपके बिना कहीं कुछ नहीं हो सकता। नमः पुरा पृष्ठस्ते, आपको नमस्कार करते हैं, आगे से भी पीछे से भी चारों तरफ से आप ही को नमस्कार करते हैं। अब यहाँ पे वो आते हैं अपनी औकात में। सखेति मत्वा प्रसवं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादा प्रणयेन वापि। अब यहाँ पर उन्हें अपनी गलती महसूस हो रही है कि मैंने आपको सखा समझ करके, कभी मैंने आपको ग्वाला भी कह दिया, कभी गाय चराने वाला भी कह दिया, माखन चोर भी कह दिया, सखा रूप में जो बात कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, मैंने सभी तरह की बातें कह दी। ऊपर बैठना चाहिए या नीचे बैठना चाहिए ये भी मैंने ध्यान नहीं रखा कि आप पूजनीय हैं, आपको ऊपर स्थान देना चाहिए। तो सखा भाव से यादव कह कह के भी आपको मैंने जाति से संबोधित किया,
और तरह तरह से संबोधित कर करके मैंने आपका कहीं अपमान किया हो, लेकिन इतने सारे अपमानों को भी सहन करके आप मेरे जो भी अपमान मैंने किया है इन सबको मैं आपसे सोते में बैठते में अक्सर गलतियां हो जाती हैं, सोते में बैठते में कभी कहीं बैठ गए कहीं हो गए किसी तरह से, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझसे जो भी अपराध हो गए, क्योंकि उसमें मेरा भाव क्या था, सखा भाव था, और सखा भाव था, रिश्ता भी था, संबंध भी था, पुराने संपर्क थे, और पुराने संबंध और वो होने के कारण मैंने इन सब चीज़ों को बहुत अन्यथा लिया और मैंने उनको गंभीरता से नहीं लिया, और गंभीरता से ना लेने के कारण ही ये सारी चीज़ें आज इस लेवल तक हो गई और मुझे यहाँ तक सहन करनी पड़ गई। तो ये मैंने जो गलतियाँ की हैं उनको मुझे सखा समझ करके मुझे माफ़ कर दें। पितासी लोकस्य चराचर से, आप तो समस्त जगत के पिता हैं, समस्त लोक के गुरु भी हैं, आपसे अधिक और इस लोक का कौन ऐसा हो सकता है जो आपके अन्यत्र किसी और की पूजा की जा सके। जो भी है आप ही हैं, आपके अतिरिक्त अन्य किसी को न पूजा जा सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाम कायम, मैं आपको बार बार प्रणम्य करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रसादे त्वामि, जैसे पितेव पुत्र से सखे सखी, मैं हर तरह से आपको प्रणाम करता हूँ, किसी भी रूप में, वो चाहे पिता के रूप में मैं दंडवत होकर, मतलब दंडे की तरह से गिर करके आपके चरण में प्रणाम करके सर्व स्तुति आप ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देव, इस पुत्र के अपराध को जैसे पिता क्षमा कर देता है, सखा के अपराध को सखा क्षमा कर देता है, और प्रिय के अपराध को प्रिया, या प्रिया के अपराध को प्रिय क्षमा कर देता है, उसी तरह से समझ करके आप भी मेरे भावों को समझ करके क्षमा करने का प्रयास करें। क्योंकि मैं कितनी भी बार क्षमा मांगूंगा तो शायद वो कहीं ना कहीं नगण्य ही होगी, क्योंकि मुझसे गाए बगाए शुरुआत में, गीता की शुरुआत से ही मैं तर्क वितर्क कर रहा हूँ। इतने अनेकानेक प्रश्न मैंने आपसे किए, उन प्रश्नों का करने का, तर्कों का करने का कोई औचित्य नहीं था। आप शाश्वत धर्म गोप्ता हैं, सनातन हैं, सचराचर हैं। जो सनातन धर्म गोप्ता होता है, तो सनातन धर्म गोप्ता से तो वैसे भी कोई बात नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने आपसे बहुत सारे धर्म संबंधी प्रश्नों पर भी तर्क वितर्क कुतर्क किए, लेकिन मैं अब उन सारे अपनी बातों को लेता हूँ, वापस लेता हूँ, कि जैसे प्रिय की बात को प्रिया मना, वो माफ़ कर देती है, या पिता माफ़ कर देता है पुत्र की गलतियों को, अगर माफ़ नहीं करेंगे तो मैं कैसे आगे सीख पाऊंगा। तो कृपया करके मेरे समग्र जितने भी अपराध, जाने अनजाने में जो भी अपराध बन गए हैं, उन समस्त अपराधों को आप क्षमा करें, ऐसा मैं आपसे अनुनय विनय करता हूँ, आग्रह करता हूँ। अदृष्ट पूर्व हर्षितो अस्मि दृष्टवा भयन व प्रमिथ मनो में तदेव देव देव प्रदेश में। अदृष्ट रूप से, जिसको पहले कभी नहीं देखा था, ऐसे आपके इस विश्व रूप को देख करके मैं हर्षित तो हो ही रहा हूँ, और हर्ष का विषय भी है जो पहले कभी नहीं देखा। मेरा मन भय से अत्यंत व्याकुल भी हो रहा है, आश्चर्य भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है, लेकिन व्याकुल भी हो रहा है। हे देव, आप मुझे इस रूप, वह रूप दिखाइए, जो रूप पहले था वही रूप आप मुझे दिखाइए। हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए, और आप प्रसन्न होकर के मुझे उसी रूप में आप दर्शन देने का कृपा करें। किरीटम गदिनम चक्रहस्तम मिच्छामि त्वाम द्रष्टुम, यदि मैं वास्तव में उस चतुर्भुज रूप को देखने का अगर पात्र हूं, तो मुझे वही रूप पुनः दिखलाइए, क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरी ये अभिलाषा है, और इस अभिलाषा की वजह से मैं चाहता हूँ कि आप उसी रूप को मुझे दिखाएं, और उस रूप को देख करके जो मेरा भय है, जो अंदर से भीरुता है, वो भय समाप्त हो जाएगा, और मैं अपने उसी प्रेम भाव में, जो मेरे अपना संबंध था, मैं पुनः उसी प्रेम और संबंध में, उसी में स्थापित अपने आप को कर पाऊंगा।
अन्यथा तो अंदर से एक भीरुता बनी हुई है, एक डर बना हुआ है, और उस डर के कारण मैं कभी भी आपके पास आने में सहस्त्र भाव भव विश्व मूर्ति, भाई आप तो विश्व की मूर्ति हैं, और विश्व मूर्ति के साथ में संबंध वो नहीं बनाया जा सकता जो एक प्रिया प्रियतम का संबंध होता है। तो ये जो सखा भाव होता है, सखा भाव में बहुत निकटता की जरूरत होती है, और वो निकटता इतनी निकटता होती है जहाँ हमें एक तिनके की ओट भी बर्दाश्त नहीं होती, कि एक तिनका भी अगर बीच में आ रहा है तो भी वो हमें व्यवधान पैदा कर रहा है। तो हमें तो कृष्ण से ऐसा सानिध्य चाहिए जहाँ पर कोई भी व्यवधान करने वाला ना हो, ये आप ध्यान रखिए। तो आप जब कृपा करेंगे तो आप पुनः उसी रूप में आ जाएंगे जिस रूप में आप थे। मैं उसी रूप को दर्शन करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज और सिद्ध होती है कि यहाँ पर चतुर्भुज रूप की ही कल्पना की गई है। द्विभुज रूप जो है उनका ब्रज में रहा है, और ये जो चतुर्भुज रूप उनका इसमें रहा है महाभारत टाइम में। तेने रूपेण चतुर्भुजेन रूपेण, तो चतुर्भुज रूप को ही उन्होंने, हाँ, श्री भगवान उवाच। अब यहाँ पर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। मया प्रसन्नेन तवार्जुनमेदं रूपम परम दर्शितात्मयोगा तेजोमयं विश्वानन्तमाद्यं यन्मे तद अन्येन दृष्टपूर्वम्। भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी योग माया शक्ति के द्वारा प्रभाव से तुमको ये अपना परम विश्वात्मक रूप, अनंत आदि रूप दिखलाया, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी ने पहले नहीं देखा। पहले मैंने एक बार यशोदा माँ को दिखाया था, लेकिन यशोदा मैया बीच में ही इतनी भयभीत हो गई, वो मुझसे पीछे पड़ गई कि लाला ने तेने माटी खाई है, लाला तेने माटी खाई है। मैंने निरी मना करी, मैया मैंने माटी नाए खाई, नाए खाई, मैया नाए मानी। जब मैया नाए मानी तो वो फिर मुँह खोल के दिखाना पड़ो, और जब मैंने मुँह खोल के दिखाया तो वो मुँह खोलते ही वो तो डर के बेहोश है गई, और ऐसी बेहोश भई तो मैंने झट से माया समेटी कि भाई जे तो जे बर्दाश्त ना करे वारी भैया, जे ब्रज की गोपी हैं, ब्रज की नारी हैं, जे बर्दाश्त ना कर पाएंगी, इनका बर्दाश्त करना बड़ो भारी पड़ जाएगा। जब बेहोश है गई, फिर मैंने योग माया से कही जाए भाई अपनी माया समेट, जब मैया में ताकत ना है देखवेगी। तो मैंने ये प्रयास एक बार किया था, तो मैया देख नहीं पाई, पूरा रूप नहीं देख पाई, वो आधा ही